आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री का फाउंडेशन लेवल, इसे क्रैक करने का एक सॉलिड प्लान चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम मिलकर एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे ना, जो इस सफर को आपके लिए काफी आसान बना देगा। कोर्स चुनना एक रिश्ते में आने जैसा है। ये कभी परफेक्ट नहीं होता, पर आपको इसे परफेक्ट बनाने के लिए काम करना पड़ता है। कितनी सही बात है ना? खासकर जब बात फाउंडेशन लेवल की प्लानिंग की हो। देखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि फाउंडेशन लेवल का पूरा रोड मैप है क्या। फिर कोर्सेस को मैपिंग करेंगे, कौन सा आसान, कौन सा मुश्किल। इसके बाद हर टर्म को कैसे प्लान करना है, पढ़ाई का विनिंग फॉर्मूला क्या है, किन आम गलतियों से बचना है, और हाँ, कौन से टूल्स और कम्युनिटी आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फाउंडेशन लेवल का ढांचा कैसा है। मतलब इसमें कितने कोर्स हैं और इसे पूरा करने के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं। तो देखिए, फाउंडेशन लेवल में आपको टोटल 32 क्रेडिट्स पूरे करने हैं। सिंपल मैथ्स है, 8 कोर्स हैं, हर कोर्स 4 क्रेडिट का। मतलब साफ है, आगे के लेवल पर जाने के लिए ये 8 कोर्स आपको पास करने ही होंगे। अच्छा, अब ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ कोर्स ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं, मैथ्स 2 आप तब तक नहीं ले सकते जब तक मैथ्स 1 क्लियर ना हो जाए। सेम चीज स्टैट्स 2 और पाइथन के लिए भी है। तो जब भी अपनी प्लानिंग करें, इस बात को दिमाग में जरूर रखना। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम में टाइम को लेकर काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसे पूरा करने के लिए आपको मैक्सिमम 9 टर्म्स यानी 3 साल मिलते हैं। लेकिन हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप इसे 2 से 4 टर्म्स में ही पूरा कर लें। क्यों? ताकि आगे के लेवल्स के लिए आपके पास ज्यादा टाइम बच सके। ओके, तो अब हम स्ट्रक्चर समझ गए हैं। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अब हमें यह देखना है कि कौन से कोर्स कितने मुश्किल हैं। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी सही से बना सकें। यहाँ आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने सब्जेक्ट्स को 3 लेवल में बांटा है: इजी, मीडियम और हार्ड। अब देखिए, मैथ्स 2 या पाइथन जैसे सब्जेक्ट्स हार्ड क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनमें सिर्फ थियरी से काम नहीं चलता, बल्कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। और ये इन्फॉर्मेशन, ये हमारी प्लानिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सवाल अभी आता है कि इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम हर टर्म के लिए एक स्मार्ट, एक बैलेंस प्लान कैसे बनाएं। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बहुत सीधी है। हर टर्म में एक हार्ड सब्जेक्ट के साथ एक इजी या मीडियम सब्जेक्ट को पेयर करें। इससे होगा क्या? आपका वर्कलोड भी मैनेजेबल रहेगा और एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना भी आसान हो जाएगा। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि एक अच्छे और एक खराब कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है। एक सलाह जरूर दूंगा, मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 को एक साथ लेने की गलती कभी मत करना। क्यों? क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट्स में बेहिसाब प्रैक्टिस लगती है। चलिए अब आते हैं असली एक्शन प्लान पर। मतलब हर हफ्ते पढ़ाई करनी कैसे है ताकि आप हर असेसमेंट में अच्छा स्कोर कर पाएं। आपका जो फाइनल ग्रेड है ना, वो इन 4 पिलर्स पर टिका है: ग्रेडेड असाइनमेंट्स, क्विज 1, क्विज 2 और एंड टर्म एग्जाम। और हाँ, इन चारों में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि एक इफेक्टिव स्टडी वीक दिखता कैसा है। चलिए देखते हैं कि जो टॉपर्स हैं वो हर हफ्ते ऐसा क्या करते हैं। सबसे पहला और स्मार्ट स्टेप है टीएस सेशन से शुरुआत करना। यकीन मानिए, कई बार ये सेशंस लेक्चर से भी ज्यादा क्लियर होते हैं, खासकर जब टॉपिक्स मुश्किल होने लगते हैं। और हाँ, टाइम बचाने के लिए जो कंबाइंड रिवीजन सेशंस होते हैं ना, उन पर जरूर फोकस करें। अब ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग का गोल्डन रूल। सबसे पहले प्रैक्टिस असाइनमेंट यानी पीए को अच्छे से सॉल्व करो। जब आप इसमें मास्टर हो जाओगे तो ग्रेडेड असाइनमेंट यानी जीए आपको बहुत आसान लगेगा। और ये दोनों मिलकर पीवाईक्यूज के लिए आपका बेस एकदम सॉलिड कर देंगे। पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये हैं इस पूरी तैयारी के असली स्टार। इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। एग्जाम की तैयारी के लिए ये सबसे जरूरी रिसोर्स हैं, क्योंकि क्विज और एंड टर्म में सवाल अक्सर इसी पैटर्न पर आते हैं। अच्छा, क्या करना है ये तो हमने जान लिया, लेकिन उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। मतलब किन गलतियों से हमें बचना है। 2 चीजें हैं जो आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकते हैं। पहली, रिवीजन को स्किप करना। इससे होगा क्या? एंड टर्म तक आते आते सब दिमाग से वॉश आउट हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, पाइथन को बस एक और सब्जेक्ट समझना। नहीं, पाइथन एक प्रैक्टिकल स्किल है। इसे आप सिर्फ पढ़कर नहीं, बल्कि रोज कोड लिखकर प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं।
और एक प्रो टिप, किसी भी क्विज या एग्जाम से पहले कम से कम 5 दिन का बफर जरूर बनाएं। ये 5 दिन सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व करने और फाइनल रिवीजन के लिए होने चाहिए। नो न्यू टॉपिक्स। एक बात हमेशा याद रखिए, इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। आपकी मदद के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे बेहतरीन टूल्स और कम्युनिटीज हैं। यहाँ कुछ बोनस रिसोर्सेज हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, जैसे मैथ्स 1 और स्टैट्स 1 के लिए ऑफिशियल हिंदी प्लेलिस्ट्स हैं। स्टूडेंट्स की अपनी कम्युनिटी है लेट्स लर्न, जहाँ आप डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो ChatGPT जैसे AI टूल्स की मदद लेने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। तो अब मैप आपके हाथ में है। सवाल ये है कि आप अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे। इन स्ट्रैटेजीज को अपनाइए और अपनी एकेडमिक प्लानिंग को एक सही दिशा दीजिए। और ऐसे ही जरूरी रोड मैप्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपकी अपनी कोई खास स्ट्रैटेजी है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि हम सब एक दूसरे से कुछ नया सीख सकें। चलिए, मिलते हैं अगले विश्लेषण।